आज हम बोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरल इलेक्शन आने वाला होता है तो इंटरिम बजट पेश किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। बहुत सारे ऐसे क्लॉज होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। उस क्लॉज में एक क्लॉज होता है बोट ऑन अकाउंट। बोट ऑन अकाउंट क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, पूछता है अक्सर, आपको पूछेगा ऐसे क्या बोट ऑन अकाउंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो हाँ, बोट ऑन अकाउंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है आर्टिकल 116 में। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टर्म जो एक्सपेंडिचर होता है उसको मीट किया जाता है। क्या होता है, जब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होता है और न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला, मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो रहा है और हमारा बजट पेश हुआ है फरवरी में, तो बजट पास होने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। कभी जो है कुछ हर्डल आ जाते हैं, कभी जनरल डिस्कशन में देरी हो जाती है। तो उसके बीच में जो पैसा एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसे हम बोट ऑन अकाउंट कहते हैं। तो ये बोट ऑन अकाउंट पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है खर्चे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे बोट ऑन अकाउंट का यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो बोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट है, ये दोनों के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है रेगुलर गवर्नमेंट जो चल रही है उसके द्वारा भी और केयर टेकर गवर्नमेंट के द्वारा भी। केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सी होती है, जैसे मान लो नया इलेक्शन होने वाला है तो जो गवर्नमेंट है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है। अब इसमें देखो फिर से ये बात बताइए, इंटरिम बजट क्या होता है, जब जनरल इलेक्शन आने वाला होता है, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर, मान लो बीजेपी चल रही है, 2024 में मान लो इलेक्शन होने वाला है। अब जब 2024 में इलेक्शन होगा तो उस टाइम में क्या होगा कि बजट मान लो पेश होना है, तो 2025 में मे बी कांग्रेस आ जाए, मे बी अदर पार्टी कोई आ जाए। तो इस वजह से जो बजट पेश किया जाता है थोड़े दिनों के लिए उसे इंटरिम बजट बोलते हैं। अब बोट ऑफ अकाउंट पार्ट ऑफ द ईयर होता है, ठीक है, ये हमने जाना यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप इसे याद रखना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस पूछता है जनरल बजट और बोट ऑन अकाउंट में, तो बोट ऑन अकाउंट केवल एक्सपेंडिचर साइड बताता है, ये नहीं बताता है कि कितनी रिसिप्ट आई कितनी रिसिप्ट गई, मगर जनरल बजट आपको फुल बताएगा इनकम कितनी हुई, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, फाइनेंशियल बिल और अप्रोप्रिएशन बिल में हम कितना पास करा रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया ही है, बोट ऑन अकाउंट शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, थोड़ा एक्सपेंडिचर के लिए होता है, फरवरी से मार्च के बीच के लिए होता है, इसलिए बोट ऑन अकाउंट में ज़्यादा चीज़ें नहीं जिक्र किया होता है। बोट ऑन अकाउंट में केवल एक्सपेंडिचर साइड जिक्र होता है, जबकि जनरल बजट में फुल जिक्र होता है, कितनी रिसिप्ट आई, कितनी कैपिटल रिसिप्ट आई, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना फिस्कल डिफिसिट हुआ, कितना रेवेन्यू डिफिसिट हुआ, जबकि बोट ऑन अकाउंट में केवल एक्सपेंडिचर साइड होती है। अब जैसे इंटरिम बजट होता है, इंटरिम बजट को जनरल बजट से आप कंपेयर करके देखिए, सेम जनरल बजट की तरह होता है मगर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट के जाने का डर होता है, न्यू गवर्नमेंट आने वाली होती है, मे बी वही गवर्नमेंट आने वाली हो, मगर वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 3 महीने के लिए होता है, इसलिए वो केवल एक्सपेंडिचर साइड और रिसिप्ट दोनों को दिखाता है इंटरिम बजट। जबकि आप बोट ऑन अकाउंट की बात करेंगे वो केवल एक्सपेंडिचर साइड दिखाता है। क्यों दिखाता है, जैसे मैंने बता दिया, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, उस बीच में बजट पास नहीं हुआ है, गवर्नमेंट को खर्चे की ज़रूरत है, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड दिखाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि बोट ऑन अकाउंट क्या होता है, जनरल बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है, कौन से आर्टिकल में बोट ऑन अकाउंट का जिक्र है, इंटरिम बजट का क्या यूज़ है। और एक चीज़ और जान लीजिए, बजट का डायरेक्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 112 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है, ना कि बजट का। थैंक यू सो मच।